एक सुंदर से जंगल में मुख्तलिफ किस्म के पक्षी मिलजुल कर रहा करते थे। वो सब पक्षी अपने मुख्तलिफ अंदाज की वजह से मशहूर थे और इन सब में सबसे छोटा पक्षी तोता, जिसका नाम मिट्ठू था, वो सबसे ज्यादा मशहूर था। वो हर समय अपनी खूबसूरती पाता रहता और जंगल के बाकी पक्षियों की नकल उतारता, जिसे देखकर बाकी पक्षी बहुत खुश हुआ करते थे। मैं उड़ता हूँ शाख से शाख, देखो मेरा रंगारंग राग। मैं फल चुगूं और शोर मचाऊं, तोता हूँ मैं सबको हंसाऊं। मैं तोता बातूनी, चटपट बोलूं कहानी, हर बात को दोहराऊं, चुप हो जाना ना जानो। मिट्ठू पेड़ की शाख पर बैठा ऐसे गा रहा था जब उसकी नजर बुलबुल पर पड़ती है, जो नदी किनारे बैठी फूल चुन रही थी। बुलबुल को देखकर मिट्ठू को एक शरारत सूझती है। वो जल्दी से बुलबुल के पास जाता है। बुलबुल, ये कितना मेहनत वाला काम है। तुम कितने समय से बैठी एक एक फूल चुन रही हो। तुम इन फूलों का क्या करोगी? हाँ मिट्ठू, मैं इन फूलों से रस निकाल कर दवा बनाऊंगी। तुम इतनी देर से फूल चुनकर बोर हो गई होगी, तुम्हें मैं गोरी कौवे की आवाज सुनाऊं? हाँ मिट्ठू, क्यों नहीं, सुनाओ। बुलबुल, तुम्हें पता है जब गोरी कौवे ब्याह कर इस जंगल में आई थी तो वो हर समय एक गाना गाती थी। मैं तुम्हें वो गाना गा कर सुनाता हूँ। ठीक है मिट्ठू, जो तुम्हारा मन करता है तो मुझे वो सुना दो। मैं आलू वाला नान खाऊंगी, मैं कितनी सुंदर हूँ, मैं कितनी काली हूँ। मिट्ठू, तुम्हारी कला का कोई जवाब नहीं। तुमने बिल्कुल गोरी कौवे की आवाज निकाली है। अगर कोई पक्षी ये आवाज सुन ले तो वो यकीन नहीं कर पाएगा कि तुम बोल रही थी ये गोरी कौवे। फिर मिट्ठू चुपके से बुलबुल के सारे फूल नदी में फेंक देता है और वहाँ से भाग जाता है। आहिस्ता आहिस्ता जंगल के सभी पक्षी मिट्ठू की शरारतों से तंग आ जाते हैं। एक दिन गोरी कौवे काम से वापस अपने घर जा रही थी जब गोरी कौवे का मोबाइल नीचे गिर जाता है। दूर बैठा मिट्ठू ये सब कुछ देख रहा होता है। ये मोबाइल तो गोरी कौवे का है। लगता है गोरी कौवे को पता ही नहीं कि उसका मोबाइल नीचे गिर गया है। चलो खैर, अब मैं इस मोबाइल से किसी पक्षी को तंग करता हूँ। फिर मिट्ठू गोरी कौवे के मोबाइल से एक नंबर डायल करता है जो कि माही चील का था। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं बोल रही हूँ तुम्हारी माँ। तुम्हारे कारण मेरा शिकार मेरे पंख से निकल गया। ये कैसा भद्दा मजाक है? मेरी माँ को मरे इतना समय बीत गया। कौन बोल रहा है? चुपचाप बता दो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारी इतनी मजाक, पहले तुम मुझे बताओ कि तुम कौन बोल रहे हो। मैं बोल रही हूँ गोरी कौवे। जंगल के सभी पक्षी, वो माही चील भी मुझसे बहुत डरती है। तुम शुक्र मनाओ कि तुम मोबाइल पे हो। अगर सामने होती तो मैं तुम्हें बहुत मारती। और मैं तुम्हारी माँ माही चील ही बोल रही हूँ और अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचाएगा। माही चील का सुनते ही मिट्ठू मोबाइल दूर फेंक देता है। ये जी मैंने क्या कर दिया? ये नंबर तो माही चील का था। अब माही चील गोरी कौवे को नहीं छोड़ेगी। माही चील गुस्से में आग बगोला होकर गोरी कौवे को सारे जंगल में ढूंढने लगती है। तभी माही चील की नजर एक कौवे पर पड़ती है जो नदी किनारे बैठी होती है। माही चील जल्दी से उस कौवे के पास जाती है। कौवे, क्या तुम्हें पता है ये गोरी कौवे कहाँ रहती है? चील दी, आप गोरी कौवे को क्यों ढूंढ रही हो? क्योंकि मुझे गोरी कौवे से बहुत जरूरी काम है। क्या तुम्हें पता है कि वो कौवे कहाँ रहती है तो बता दो। चील दी, मैं भला आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? तो तुम हो गोरी कौवे। तुम्हारी इतने मजाल कि तुम मुझे फोन कर धमकी दो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। चील दी, मेरे पास तो फोन नहीं है। मेरा फोन तो गुम गया है। मैंने आपको फोन नहीं किया। फिर माही चील गोरी कौवे की कोई भी बात नहीं सुनती और उसे मारने लगती है। फिर गोरी कौवे बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर सीधा चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, मुझे बचा लो। वो चील पागल हो गई है। देखो, उसने मार मार के मेरा पंख तोड़ दिया। गोरी बहन, आप रोना बंद करो। ये बताओ वो चील आपको क्यों मार रही है? चिड़िया, मेरा मोबाइल गुम हो गया था। किसी पक्षी ने मेरे मोबाइल से उस चील को फोन किया और उससे बहुत बुरा भला कहा, जिस कारण उसने मुझे बहुत मारा है। गोरी कौवे, ये सुनकर तो बहुत दुख हुआ और मुझे पता है ये काम किस पक्षी का हो सकता है। चिड़िया, तो मुझे बता ये काम किस पक्षी का है? मैं उस पक्षी को नहीं छोड़ूंगी। गोरी बहन, आप चिंता मत करो। अब उस पक्षी को अपनी की सजा जरूर मिलेगी। आप घर जाकर आराम करो। फिर जंगल में रात हो जाती है। चिड़िया अपनी योजना के मुताबिक मिट्ठू के घर के बाहर जाती है और स्पीकर में शेर की आवाज लगा देती है, जबकि मिट्ठू बड़े मजे से अपने घर में लेटा होता है। शेर की आवाज सुनकर मिट्ठू बहुत ज्यादा डर जाता है। शेर, ये आवाज तो शेर की है। ये शेर मेरे घर के बाहर कैसे आ गया? किसी पक्षी को फोन कर अपनी सहायता के लिए बुलाता हूँ, लेकिन कोई पक्षी मेरी सहायता क्यों करेंगे? जंगल के सभी पक्षी तो मेरी शरारतों के कारण बहुत तंग हैं।
और ये शेर कितने गुस्से में है, जंगल के सब पक्षी बहुत खुश हो जाएंगे। फिर मिट्टू अपनी जान बचाने के लिए अपने घर के पीछे दरवाजे से भाग जाता है। वो उड़ते उड़ते दूसरे जंगल तक पहुंच जाता है। इस तरह मिट्टू को अपने किए की सजा मिलती है। चिड़िया की सूझबूझ से जंगल के सभी पक्षी फिर से खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगते हैं। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।